नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज वुलन सॉक्स बनाने जा रही हूँ, जो हम 9 और 10 नंबर पैर के लिए बनाएंगे। मेंस के लिए आप चाहे तो इसे लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऊन ली है, ये मेरी 3 प्लाई ऊन है और मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है। इसमें हम फंदे डाल लेंगे, 52 फंदे में डालूंगी। अगर आप मेंस के लिए बना रहे हैं 9-10 नंबर पैर के लिए, अगर आप लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 42 फंदे डाल लें। और इस तरह से मैं फंदे डालूंगी, आप चाहें तो जैसे भी फंदे डाल सकते हैं, डिजाइनर या मैं इसमें सिंपल ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें फंदे डाल लूँगी। तो मैं 52 फंदे इसमें डाल लेती हूँ, 52 फंदे। और ये देखिए, मैंने इसमें 52 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से बुन लेंगे। मैं सीधी ही सिलाई करूँगी, सीधी सीधी सिलाई हम इसमें बुन लेंगे। तो पहले मैं ये सीधी सिलाई बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह धागा आगे करेंगे हम और इस तरह से फंदे को बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से सीधी करनी है। और फिर मिलती हूँ मैं इसे करने के बाद। ये सिलाई हमने पूरी कर ली है और दूसरी सिलाई भी मैं इसी तरह से सीधी सीधी करूँगी। यहाँ आपको बॉर्डर बनाना है, आप चाहे जैसे भी बॉर्डर बना सकते हैं, उल्टा सीधा या डिजाइनर, लेकिन मैं इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई कर करके बॉर्डर बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। तो ये देखिए, मैंने अपना बॉर्डर बना लिया है। मैंने ये 20 सिलाइयाँ की हैं। आप बॉर्डर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बना सकते हैं। और ये मेरी 20 सिलाइयाँ हैं और 10 रो मैंने इस तरह से ये बना ली है। अब मैं एक सीधी सिलाई फिर कर लूँगी, लेकिन ये हमें पूरी नहीं करनी है। 25 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये मैं इसी तरह से सीधे बुनने हैं। हमारे 52 फंदे थे, तो हम पहले 25 फंदे बुन लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और हमारी सिलाई में अब 25 फंदे हो गए हैं। हमें बिल्कुल सेंटर में आना है और 2 फंदे में रख लेने हैं और धागा हम अपनी तरफ करेंगे और फिर सामने से बुन लेंगे। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है, एक जाली। ये सादा बुनेंगे और फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर इसे बुन लेंगे। तो ये एक जाली बन गई है और फिर ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 जाली बन गई हैं और 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। आगे के फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। हर बार यहाँ हमें जालियाँ डालनी है। ये उल्टी सिलाई हम उल्टी कर लेंगे। जो हमने जाली वाला फंदा बनाया था उसे हम इस सिलाई से बुन लेंगे। हर सिलाई में हमें इसी तरह से जाली पे फंदे बढ़ाने हैं, 2, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो ये देखिए, फिर से हम वहीं आ गए हैं और इस बार हमारे ये 26 फंदे हो गए हैं। जो जाली वाला फंदा है वो भी हमने बुन लिया है और फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर बुन लेंगे इसे सीधा। एक फंदा फिर ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर बुन लेंगे। तो ये फिर से हमारे बढ़ गए हैं और पूरी सिलाई हम अब सादी कर लेंगे। तो इसी तरह बढ़ाते हुए हमें 25 जालियाँ डाल लेनी है। और ये देखिए, मैंने 25 जाली डाल ली हैं और ये फंदे मेरे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सीधी सीधी जाली हमें डालनी है और वो 2 फली सादे जो है वो हमें बीच में रखनी है। और ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। और जो ये है हमारी, इसे ना हम नाप लेंगे। ये हमारी पैर की लंबाई होगी। तो ये मेरा 1 बुलंद है लगभग। हमें अपने पैर की पूरी लंबाई नहीं नापनी है। जो हमारी पैर की लंबाई है उससे हमें 1-1.5 इंच कम ही रखना है, तभी हमारे पैर की फिटिंग अच्छी आएगी। तो हम फिर बुन लेते हैं इसे। और इस बार जो हमारी जाली है वहाँ तक हमें इसे बुनना है। जाली तक हम बुन लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जाली तक बुन लिया है। और जो जाली के बीच के 2 फंदे हमने रखे थे सादे, उनमें से एक फंदा हमें इसी सिलाई में रख लेना है और एक हम दूसरी सिलाई में छोड़ देंगे। और इसी को अब हमें बुनना है सीधा सीधा। ये देखिए, एक बुलंद है मेरा। और जैसे हमने ऊपर बॉर्डर बनाया वैसे ही हम यहाँ भी सीधा सीधा बुन लेंगे। और ये हमें 10 सिलाइयाँ कर लेनी, 20 सिलाई कर लेनी है और 10 लाइनिंग हमारी होंगी। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर बनाया था, तो इसे हम यहीं से मोड़ देंगे। अब चाहे तो ये वाले फंदे आप किसी पिन या दूसरी सिलाई में कर सकते हैं या ऐसे ही बुन सकते हैं। तो मैं इन्हें ऐसे ही बुन लेती हूँ और इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए हम 20 सिलाइयाँ कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने 20 सिलाई कर ली है।
ये देखिए इधर मैंने 20 सिलाई कर ली है, दूसरी तरफ भी मैंने 20 सिलाई करके उन्हें घटा दिया है। अगर आप लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 14 सिलाई करें, और जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप 20 सिलाइयाँ बना लें इसी तरह। तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हमें इन्हें फिर घटा देना है। हम बहुत टाइट करके नहीं घटाएंगे, बस थोड़ा सा हल्के हाथ से इन्हें हम घटा लेंगे। ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी और हमारा ये बन गया है। बस अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम इसे घटा लेते हैं। तो 2 फंदों को हम बुन के एक साथ घटा लेंगे, या फिर हम एक फंदा बुनेंगे और फिर दूसरा उसके ऊपर को उतार देंगे पीछे वाले को। तो इस तरह से मैं एक फंदा बुन लेती हूँ, एक फंदा और बुन लूँगी, और जो हमारे पीछे वाला फंदा है इसे मैं इसके ऊपर को उतार दूँगी। इस तरह से घटा लेंगे, आप जैसा भी घटाना चाहें आप घटा लें। बस हाथ हमें थोड़ा ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है। और इसी तरह करते हुए मैं ये घटा लूँगी पूरी सिलाई। और ये देखिए मैंने ये घटा लिया है और ये कुछ इस तरह का हो गया है बॉर्डर। आप देख रहे हैं इसकी शेप। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो अब इस तरह से हम मोड़ लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। मैं क्रोशे से कर रही हूँ, आप इसकी सिलाई सुई से भी कर सकते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे से लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो जहाँ से हमें सिलाई करनी है, हमें 2 साइड में इसकी सिलाई करनी है। एक साइड हमें जुड़ी हुई है और ऊपर से हमें इसे ओपन रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। क्रोशे से बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। आप चाहे तो इससे भी सिल सकते हैं और चाहे तो सुई से भी सिल सकते हैं। इस तरह से फंदा लेंगे। यहाँ मेरी गांठ आई हुई है, मैंने इसको जोड़ लिया है इसी में, और इस तरह से आप इसे सिल लें। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। ये मैं पूरा सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे सिल लिया है, ये पूरी लाइन। और अब मैं बिल्कुल कोने पे आ गई हूँ, तो मैं इधर से भी इसे सिल लूँगी। लेकिन यहाँ हमें पूरा नहीं सिलना है। जितना हमारा वो वी शेप है, हमने कट लगाया था उसमें, वहाँ से हमें इसे छोड़ देना है। वहाँ तक सिलाई हमें नहीं करनी है। उसके बाद हम दूसरे तरीके से इसे सिलेंगे। तो मैं पहले यहाँ सीधा सीधा सिल लेती हूँ इसे इसी तरह से। ये सॉक्स बहुत ही अच्छी फिटिंग की आती है और इन्हें पहनने में बहुत ही आसान है। मैंने अंगूठे वाला बना रही हूँ, आप चाहें तो बिना अंगूठे के भी बना सकते हैं, क्योंकि घर में पहनने में या चप्पलों में पहनने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए मैंने इतना सिरा छोड़ दिया है और ये हम इस तरह से सिलेंगे, मोड़ के बिल्कुल कोने मिला करके यहाँ से मिला लेंगे और फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। अब बिना अंगूठे के भी इसे बना सकते हैं, पर चप्पलों में या घर में पहनने में अंगूठे वाले में आसानी होती है, इसलिए मैं ये वाला बना रही हूँ। तो इसे भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। ये बिल्कुल हम चोंच से चोंच मिलाएंगे और फिर सिल लेंगे। ये हमारा अंगूठा बन जाएगा। यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलें। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिल लेंगे। पहले हम ये सिलाई पूरी कर लेंगे, फिर जो हमारी दूसरी साइड है उसे भी सिल लेंगे। तो ये मैं सिल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरा सिल लिया है सॉक्स और ये इस तरह से हो गया है। जो धागे वगैरह हैं वो आप अंदर कर लेंगे सुई से या क्रोशिया से। इसकी शेप कुछ इस हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा उल्टा है, उल्टी तरफ से हमने इसकी सिलाई की थी। ये देखिए, तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा स्वेटर में बना है। ये उंगली और अंगूठा है, इसके अंदर हाथ दे के अब हम इसे सीधा कर लेंगे, थोड़ा ठीक से कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सॉक्स हमारा बन करके तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, मैंने सिंपल ही बनाया है। देखिए आप इससे इस तरह से पहनेंगे और ये इस तरह से लगेगा पहनने के बाद। देखिए कितना अच्छा सॉक्स हमारा बन करके तैयार हो गया। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।